कार्तिक बहुत ही शांति से गाड़ी में बैठे हुए थे। माही जो न जाने किस ख्याल में डूबी हुई थी, वो यही सोच रही थी कि आखिर जो उसके बगल में ये बैठा हुआ अकड़ू सा शख्स है, वो सच में ही इतना खराब है जितना वो सोचती है, या फिर उसके अंदर का बिहेवियर कुछ और ही है। माही जो अपने बगल में बैठे उस शख्स को देखने लगती है, उसकी आंखों में कंफ्यूजन साफ नजर आ रही थी, जैसे वो कार्तिक को समझने की कोशिश कर रही हो। कार्तिक को भी अच्छे से समझ आ रहा था कि माही उन्हें ही घूरी जा रही है, मगर कार्तिक उसे ना तो टोकते हैं और ना ही उसे कुछ कहते हैं। वैसे तो कार्तिक को किसी दूसरी लड़की का स्टेयर अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं होता था, और ना ही किसी और लड़की की इतनी हिम्मत होती थी कि वो कार्तिक को डायरेक्टली इस तरह से देख पाए। लेकिन न जाने क्यों माही जब उन्हें देखती थी तो उन्हें बुरा नहीं लगता था। वो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, मगर वो अपने फेस पर इस बात को जाहिर नहीं होने देते। माही जो अपने दिमाग में कैलकुलेशन की जा रही थी कि ये इंसान जो उसके सामने बैठा हुआ है, क्या वो सच में उतना खड़ूस है जितना वो सोचती है, या फिर ये उसकी कोई गलतफहमी है। माही जो उन सारे इंसिडेंट्स को याद कर रही थी, जब जब कार्तिक उसके साथ रूड हुए थे, जब जब उन्होंने अपना स्ट्रिक्ट ऑरा माही को दिखाया था और साथ ही बाकी लोगों को भी। वहीं वो उस दौरान को भी याद करती है जब कार्तिक का सॉफ्ट ऑरा माही के सामने आया था। माही जो उन्हें देखते हुए ही मन में कहती है, आखिर है क्या चीज आप, इतनी कॉम्प्लिकेशंस क्यों हैं आप में, मेरी तरह से सिंपल क्यों नहीं है आप, जो होते वो सामने क्यों नहीं देखते हैं, क्या आप बहुत अच्छे हैं आप और दिखाते हैं कि आप बहुत ही रूड और रफ है, जैसा कि आपकी मॉम ने और आपके दादू ने कहा था, या फिर अंदर से भी वैसे ही हैं जैसे ऊपर से दिखते हैं, खड़ूस, अकड़ू, स्ट्रिक्ट। वेल आपको समझना इतना मुश्किल है, मेरी तरह होना चाहिए इंसान को, सामने जैसी हो अंदर से भी बिल्कुल वैसी हो। माही जो दिमाग में कैलकुलेशंस लगाए ही जा रही थी, और इसी सब के साथ कार्तिक और माही का ये सफर खत्म हो जाता है और माही का अपार्टमेंट आ जाता है। माही जो अभी भी कार्तिक को ही देखी जा रही थी। जैसे ही कार्तिक इस बात को फील करते हैं कि माही को रियलाइज ही नहीं हुआ कि गाड़ी रुक गई है और उसका अपार्टमेंट आ गया है, वो माही के सामने अपनी उंगली स्वैप करते हुए कहते हैं, कहाँ खोई हो, जाना नहीं है तुम्हें। माही जो कार्तिक के अचानक से ऐसे बोलने पर अपने ख्याल से वापस आती है और खिड़की से देखती है तो उसका अपार्टमेंट सामने ही था। माही जो उतरते हुए कहती है, मेरा रेजिग्नेशन लेटर वो नहीं मिलेगा मुझे। कार्तिक याद करते हुए कहते हैं, ओह हाँ, और वो अपने ब्लेजर के अंदर से उसका रेजिग्नेशन लेटर निकालते हुए पेन ढूंढने लगते हैं। माही जो जल्दी में उनको पेन देते हुए कहती है, ये लीजिए पेन। कार्तिक को अच्छे से समझ में आ रहा था कि माही को उनसे दूर जाने की कितनी जल्दी है, जिसकी वजह से वो मन में ही सोचते हैं, कितनी स्टूपिड हो तुम। जिस दिन तुम्हें यह हकीकत पता चलेगा कि मैं तुम्हें रिजाइन क्यों दे रहा हूँ, तुम आज के दिन के लिए बहुत रिग्रेट करोगी। कार्तिक जो स्टेयरिंग पर ही उस पेपर को रखते हुए साइन करके उसका लेटर माही के हाथ में थमा देते हैं। माही वो लेटर और वो पेन लेते हुए बाहर निकलने ही वाली होती है कि तब तक वो कार्तिक की तरफ दोबारा मुड़ती है। कार्तिक उसके इस एक्शन के लिए रेडी नहीं थे, जिसकी वजह से वो भी माही को ही देखे जा रहे थे, और अचानक से माही के यूं देखने पर उन दोनों की नजर एक दूसरे से लड़ जाती है। माही उनकी नजरों में इस तरह से देख नहीं पाती, जिसकी वजह से वो अपनी नजरें नीचे करती है और इधर उधर देखते हुए कहती है, वेल मैं सॉरी करना चाहती हूँ आपको, बहुत परेशान किया ना मैंने आपको। वैसे तो आपने भी बहुत किया है, लेकिन अब आप तो अपोलोजाइज करेंगे नहीं मुझसे, आप बॉस है ना मेरे, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। आई मीन इतने बार आपका शर्ट खराब कर दिया, फिर वो बटन भी तोड़ दिया। ओह हाँ, बटन से याद आया, और वो अपने पर्स में कुछ ढूंढती है और कार्तिक के उसी ब्लेजर का बटन निकालते हुए कहती है, ये उस दिन जो आपके ब्लेजर का बटन टूट गया था, ये रहा आपका बटन, मैंने बहुत हिफाजत से रखा था। कार्तिक उसके हाथ में वो बटन देखते हैं तो उनके चेहरे पर ना चाहते हुए भी एक खूबसूरत स्माइल आ जाती है। कार्तिक के स्माइल करने की वजह से उनके गाल पर डिंपल पड़ गया था। माही जैसे ही कार्तिक के गाल पर छोटे छोटे प्यारे डिंपल्स देखती है, उसके मुंह से निकल जाता है, वाओ।
कार्तिक की नज़र अभी तक माही के उसी हाथ पर थी जिसमें उसने बटन लिया हुआ था। अचानक से वह बोलने पर कार्तिक उसको देखते हैं। माही जब अपनी नज़रें दोबारा से चुराने लगती है। कार्तिक उससे पूछते हैं, क्या हुआ? माही घबराते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ, आप ये बटन पकड़िए, लेट हो रहा है मुझे। और माही डोर का गेट खोलते हुए बाहर जाने लगती है। जैसे ही वो अपना एक कदम बाहर की तरफ रखी थी, न जाने माही के दिल में अजीब सी टीस उठ जाती है। उसका दिमाग तो आज बहुत खुश था क्योंकि आज के बाद वो कार्तिक को कभी फेस नहीं करने वाली थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी दर्द उठ गई थी। उसका दिल धीरे धीरे भारी होने लगता है। जब से उसने रियलाइज किया था कि कार्तिक आज उसे कंपनी से निकालने वाले हैं, वो तब से काफी ज्यादा खुश थी। मगर जब एट लास्ट माही को कार्तिक से दूर जाने का मौका मिल रहा था तो उसे मन नहीं कर रहा था कि वो कार्तिक की गाड़ी से उतरे। माही जो थोड़ा देर उसी पोजीशन में रहती है तो कार्तिक उसको ख्याल से निकालते हुए कहते हैं, जाने का मन नहीं कर रहा। माही जो हड़बड़ाते हुए बाहर निकलती और कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, बाय, टेक केयर। और ये बोलकर वो जैसे ही दरवाजा बंद करने वाली होती है, कार्तिक उसे रोकते हुए कहते हैं, डोंट वरी, हम मिलते रहेंगे। कार्तिक की बात सुनकर माही हल्का सा शॉक होती है और अपने ख्याल को झटकारते हुए कहती है, मुझे नहीं कोई जरूरत है आपसे मिलने की। और ये बोलकर वो दरवाजा बंद कर देती है। कार्तिक जो उसको अंदर जाते हुए देख रहे थे कि तभी अपार्टमेंट के गेट पर दो कुत्ते जोर से भौंकने लगते हैं। माही को कुत्तों से हमेशा से डर लगता था। अचानक से कुत्तों के भौंकने पर माही डरते हुए चिल्लाने लगती है। कार्तिक को जैसे ही माही की आवाज आती है वो तुरंत गाड़ी रोकते हुए बाहर उतरते हैं और माही के पास दौड़कर चले जाते हैं। कुत्तों के भौंकने की वजह से माही पीछे होते जा रही थी और कुत्ते उसके सामने आते जा रहे थे। अचानक ही माही पीछे की तरफ गिर जाती है। कार्तिक जो पहले उन कुत्तों को भगाते हैं और माही के सामने बैठते हुए कहते हैं, सुधरोगे नहीं ना तुम? माही जो अपने सामान को उठाते हुए और खुद भी उठते हुए कहती है, मेरी गलती नहीं है, वो कुत्ते आ गए थे मेरे सामने, मुझे कुत्तों से डर लगता है। माही जिसकी कमर बड़ी जोर से दर्द हो रही थी और वो उठने में भी नाकाम हो गई थी। वो कार्तिक से आंखों ही आंखों में हेल्प मांग रही थी, मगर कार्तिक अभी भी उसके सामने उसी पोजीशन में बैठे हुए कहते हैं, हमेशा ऐसी हरकतें करती हो तुम, चलना भी नहीं आता तुम्हें? माही जो धीरे से बुदबुदाते हुए कहती है, पता नहीं क्यों जब आप आसपास होते हैं तो ऐसी अजीब अजीब हरकतें करने लगती हूँ। कार्तिक अपना चेहरा माही के सामने लाते हुए कहते हैं, ओह, तो तुम जानबूझकर ऐसी हरकतें करती हो ताकि मैं बार बार तुम्हें उठाऊं? वेल, मुझे करीब लाने का अच्छा तरीका है। माही जिसे ये फील हो चुका था कि कार्तिक उसकी बात समझ चुके हैं, वो अपनी नजरें कार्तिक की नजरों से मिलाते हुए बहुत ही स्ट्रांगली वे में कहती है, अगर आपकी लेक्चर्स हो गई हो तो प्लीज आप मुझे उठाने में मदद करेंगे? कार्तिक उठते हुए अपना हाथ माही की तरफ बढ़ा देते हैं। माही उनका हाथ पकड़ती है और कार्तिक उसे अपने पास खींच लेते हैं। माही जैसे ही खड़ी होती है वो कार्तिक से अपना हाथ छुड़ाते हुए अपने कपड़ा ठीक करने लगती है, लेकिन कार्तिक उसका हाथ छोड़ते नहीं और माही की आंखों में देखते हुए कहते हैं, कार्तिक हमेशा है माही को संभालने के लिए, डोंट वरी, जब भी जरूरत हो मुझे याद करना। वो ये बात बहुत ही सॉफ्ट टोन में बोले थे और वो इस वक्त माही के बहुत ही करीब थे। कार्तिक ने अब तक माही का हाथ नहीं छोड़ा था। माही भी कार्तिक की आंखों में देखने लगती है कि तभी माही और कार्तिक के चेहरे पर गाड़ी की लाइट पड़ती है, जिसकी वजह से उन दोनों की आंखें चौंधी आ जाती हैं। माही जो गाड़ी के सामने से हटते हुए कार्तिक से अपना हाथ छुड़ाने लगती है, मगर कार्तिक अभी भी उसी पोजीशन में खड़े हुए माही का हाथ पकड़े हुए थे। माही जो अपना हाथ छुड़ाते हुए कार्तिक से कहती है, हाथ छोड़िए, कोई आ गया है। कार्तिक अपने स्ट्रिक्ट ऑरा को मेंटेन करते हुए माही से कहते हैं, तो हम रोड साइड एरिया पर खड़े हुए, वी डोंट हैव टू वरी। माही दोबारा से जिद करते हुए कहती है, हमें कोई देख लेगा इस तरह से? कार्तिक दोबारा से उसी लहजे में रिप्लाई करते हैं, तो उन दोनों को इस तरह देखकर गाड़ी के अंदर बैठे कपल भी बाहर आ जाते हैं। उस गाड़ी के अंदर एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए थे।
वो दोनों बाहर निकलते हैं। वो लड़का हल्का झुंझलाते हुए कहता है, देखो तो क्या अजीब जमाना आ गया, रोड के बीचों बीच रोमांस चल रहा है। वो लड़की उससे कहती है, रोड के बीच तो नहीं है वो दोनों, वैसे भी साइड पे हैं। वो लड़का दोबारा कहता है, अरे हैं तो रोड पर ही ना, जरा सी भी शर्म नाम की चीज नहीं है। ये बोलते बोलते वो कार्तिक और माही के सामने आ गए थे। जैसे ही उस लड़के की नजर कार्तिक पर जाती है, वो अपने दांतों तले अपनी जीभ दबा लेता है और मन में ही कहता है, आज माही के साथ साथ मेरी भी नौकरी गई। हे भगवान, बस सर ने कुछ सुना ना हो। ईशानी जब माही के पास आते हुए कहती है, माही तू यहाँ? ईशानी और रौनक को देखकर माही अपनी पूरी ताकत लगाकर कार्तिक के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेती है। कार्तिक भी उसका हाथ छोड़ देते हैं। रौनक धीरे से कहता है, सर आप यहाँ? कार्तिक जो अभी तक माही को ही देख रहे थे, रौनक की आवाज सुनकर वो तुरंत ही रौनक की तरफ देखते हैं। कार्तिक उसे घूरने लगते हैं, जिसकी वजह से रौनक समझ जाता है कि जरूर कार्तिक सर ने उसकी बात सुन ली है। कार्तिक जो बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। रौनक भी ईशानी और माही को सी ऑफ करके वहां से जाने लगता है। ईशानी और माही जब तक अपार्टमेंट के अंदर नहीं गए थे, रौनक और कार्तिक की कार तब तक वहीं खड़ी थी। जैसे ही वो दोनों अंदर चले जाते हैं, कार्तिक अपनी कार के अंदर बैठ जाते हैं। रौनक को अभी भी लगा था कि कार्तिक उसकी बात सुन चुके हैं और वो रौनक पर काफी गुस्सा है, जिसकी वजह से रौनक कार्तिक के पीछे पीछे आते हुए कहता है, सर इफ यू डोंट माइंड, मैं ड्राइव कर दूं आपकी कार? कार्तिक जो अंदर बैठते हुए अपनी कार स्टार्ट करते हुए रौनक को एक बार और घूरते हैं और उससे कहते हैं, तुम अपनी कार अपने सर पर लेकर जाओगे और तुम अपनी कार क्या मेरे कार के डिक्की में रखोगे? रौनक अपना सर नाम में हिलाता है और अपना सिर झुकाते हुए कहता है, ओके सर, गुड नाइट सर, टेक केयर। और ये बोलकर वो भी अपनी कार की तरफ भाग जाता है। रौनक अभी भी कंफ्यूज था कि क्या कार्तिक ने उसकी बात सुन ली है, क्या कार्तिक उस पर सच में नाराज है या नहीं, क्योंकि कार्तिक का टोन हमेशा से अपने एम्प्लॉयज के साथ ऐसे ही रहता था। वो कभी भी उनके साथ सॉफ्ट टोन में बात नहीं करते थे, जिसकी वजह से रौनक अभी भी इस समझ से बाहर था कि क्या सच में कार्तिक उससे नाराज हैं या उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। आज ईशानी और माही दोनों को लेट हो गया था, जिसकी वजह से उनके मॉम डैड दोनों ही उन दोनों पर बहुत ही नाराज होते हैं। ईशानी और माही दोनों ने उनका फोन भी रिसीव नहीं किया था, जिसकी वजह से उन दोनों की आज खूब खातिरदारी हो रही थी। सौरभ जी नीलिमा जी को रोकते हुए कहते हैं, बच्चियां काम करके आई हैं नीलिमा, और आप उन्हें डांटे जा रही हैं। अरे उन लोगों से खाना पीना पूछिए और उन लोगों को जाने दीजिए। तुम लोग जाओ जाओ बेटा, अपने रूम में जाओ। नीलिमा जी सौरभ जी को रोकते हुए कहती हैं, आप चुप रहिए, आप क्या जाने एक माँ के दिल का हाल। कब से परेशान थी मैं उन दोनों के लिए, और ये दोनों नालायक कहेंगी। तुम दोनों के पास फोन है ना, तो किस लिए रखा है तुम दोनों ने फोन? मैं फोन कर करके थकी जा रही हूँ यहाँ पर, हम दोनों यहाँ पर इतना परेशान हैं, और तुम दोनों की कहाँ थी तुम दोनों, पहले ये बताओ मुझे। माही जो अपना सिर नीचे करते हुए कहती है, वो मॉम, और ये बोलकर वो चुप हो जाती है। ईशानी अपनी मॉम से कहती है, हम दोनों थोड़ा पार्टी करने लगे थे, इसी वजह से। जैसे ही ईशानी के मुंह से माही ने ये सुना था, वो तुरंत ईशानी की तरफ घूरती है। ईशानी अपनी आंखों से ही उसे चुप रहने का इशारा कर देती है। वैसे तो ये माही को गलत लग रहा था, मगर वो और कर भी क्या सकती थी। अगर उसने ये बता दिया होता कि वो कार्तिक के साथ है, तो उसके घर वाले खुश तो जरूर हो जाते, लेकिन अगले ही दिन वो कार्तिक और माही की शादी की बात करने कार्तिक के घर पहुंच जाते, क्योंकि जिस तरह से नीलिमा जी ने कार्तिक को पसंद किया था, ऐसा लग रहा था कि वो कार्तिक और माही की मंगनी तो करा कर ही जाएंगी। नीलिमा जी उन दोनों को डांट लगाते हुए कहती हैं, ठीक है फिर, मैंने तो तुम दोनों के लिए फेवरेट खाना बनाया था, लेकिन अगर तुम लोगों ने पार्टी कर ही ली है तो तुम दोनों को तो भूख लगी नहीं होगी। बात तो सही थी, ना ईशानी को भूख लगी थी और ना ही माही को। माही ने अपना फेवरेट फुल्की खा लिया था, और वहीं ईशानी ने आज बेहतरीन डेट का मजा लिया था रौनक के साथ, जिसकी वजह से उन दोनों के पेट में भूख तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन नीलिमा जी को यूं नाराज देखकर वो दोनों कहती हैं, नहीं ऐसा नहीं है, हम सिर्फ पार्टी एंजॉय कर रहे थे, हमने खाना नहीं खाया। हमने बता दिया था उन लोगों को कि हम लोग
सबको अपनी मॉम के हाथ का ही खाना अच्छा लगता है, तो अभी हमारे पेट में थोड़ी और जगह है मॉम। आप बताइए आप क्या बनाई है, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग चेंज करके आते हैं, फिर सब साथ में खाएंगे। माही के बात सुनकर नीलिमा जी समझ जाती हैं कि माही झूठ बोल रही है, लेकिन नीलिमा जी को माही का झूठ भी अच्छा लगता है, क्योंकि नीलिमा जी ने माही और ईशानी के लिए बड़े प्यार से खाना बनाया था। थोड़ी देर बाद वो सब एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने लगते हैं। बहुत दिनों के बाद माही, ईशानी, नीलिमा जी और सौरभ जी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद वो आपस में बातें करने लगते हैं और अच्छा वक्त गुजारने लगते हैं। कार्तिक, जो माही को ड्रॉप करने के बाद फिर से अपने दादू को विजिट करने हॉस्पिटल चले जाते हैं। दादू के साथ इस वक्त हॉस्पिटल में अर्चना जी और अखिल थे। कार्तिक, जो अपने दादू के पास आते हैं और बाकी लोगों को बाहर भेज देते हैं। आज उनके दादू डिस्चार्ज होकर घर आने वाले थे। वो पूरी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद अपने दादू के पास आ जाते हैं और सबको बाहर भेज देते हैं। कार्तिक अपने दादू का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए कहते हैं, दादू प्रॉमिस में आप कोई टेंशन नहीं लेंगे। आपका बाईपास का ऑपरेशन हुआ है, अगर आपने थोड़ी भी टेंशन ली तो आपके लिए और आपके हार्ट के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सो प्लीज़ जस्ट प्रॉमिस मी, कोई भी टेंशन होगी आप सबसे पहले मुझसे बताएंगे और अपने दिमाग में और अपने दिल में कोई ऐसी बात नहीं रखेंगे जो आपको परेशान करे। दादू जी हल्का मुस्कुराते हुए कार्तिक की बात का रिप्लाई करते हुए कहते हैं, जितना ख्याल आप मेरा रखते हैं कार्तिक, उतना खुद का भी रख लेते तो मुझे और किस बात की टेंशन थी। दादू की बात सुनकर कार्तिक कहते हैं, दादू कार्तिक के बीच में इंटरप्ट करते हुए कहते हैं, माही को घर कब ला रहे हैं आप कार्तिक? आपका ख्याल रखना आपके बस की बात नहीं है कार्तिक, इसके लिए माही की जरूरत पड़ेगी आपको। कार्तिक जो दादू की बात को इग्नोर करते हुए कहते हैं, आपका रूटीन चेकअप होने जा रहा है, मैं डॉक्टर को कहता हूँ बच्चे कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दे। बाकी सारे पेपर वर्क्स मैंने कर दिए हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहा तो आज आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। मैं सिद्धार्थ से बात करके आता हूँ। और ये बोलकर कार्तिक दादू के हाथ से अपने हाथ छुड़ाते हुए चले जाते हैं। वो गेट तक पहुँचते ही कि दादू हल्का तेज आवाज़ में कार्तिक से कहते हैं, माही ज़रूरत है आपकी कार्तिक। आप इस बात को समझे ना समझे, लेकिन मेरा दिल इस बात को समझ चुका है, वो आपकी ज़रूरत बन चुकी है। कार्तिक जो खड़े होकर दादू की बात सुन रहे थे और अपनी आंखें बंद करते हुए वो माही की बातों और उसकी मुस्कुराहट को याद करते हैं, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर कब स्माइल आ जाती है उन्हें खुद पता नहीं चलता। लेकिन वो दोबारा से दादू की बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उनसे कहते हैं, आप रेस्ट करिए दादू, मैं आता हूँ। और ये बोलकर वो बाहर चले जाते हैं। क्या माही को भी कार्तिक से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी? क्यों आज पहली बार कार्तिक से दूरी माही को खटक रही थी? क्या होने वाला है आगे की कहानी में, ये सुनने के लिए सुनते रहिए तो ज़रूरत है मेरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।